Hello, welcome again to VIPS Foundation YouTube channel. Latest news regarding skill development. अल्पावधि प्रशिक्षण को क्रमश केंद्र द्वारा प्रायोजित, केंद्र द्वारा प्रबंधित और केंद्र द्वारा प्रायोजित, राज्य द्वारा प्रबंधित घटकों के अंतर्गत केंद्र और राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है। सार्वभौमिक कार्य क्षेत्र व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए PMKVY 16 से 20 के तहत राज्य की सहभागिता के लिए दिशा निर्देशों के अनुबंध 1 के वर्णन के अनुसार CSCM घटक के अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत 8,88,750 उम्मीदवारों के वार्षिक लक्ष्य को भौगोलिक रूप से वितरित किया गया है। हमें खुशी है कि आप सभी ने स्मार्ट पोर्टल पर केंद्र प्रत्यान आवेदन पत्र जमा कर भारत में एक कुशल कार्य बल के विकास और निर्माण में रुचि दिखाई है। इसके अलावा प्रत्येक मान्यता प्राप्त और संबंधित केंद्र PMKVY 16-20 के तहत लक्ष्य आवंटन की अपेक्षा करता है, जैसा कि प्रत्यक्ष भेंट के दौरान और ईमेल के माध्यम से व्यक्त किया गया है। हालांकि कौशल परिस्थितिक तंत्र के लिए प्रत्यास्थान संबंधीकरण और प्रशिक्षण केंद्रों की निरंतर निगरानी हेतु दिशा निर्देशों के अध्याय 1 अनुच्छेद 9 के संदर्भ में TC का प्रत्यायन और संबंधीकरण PMKVY सहित सरकारी कौशल विकास योजनाओं के तहत लक्ष्य आवंटन की गारंटी नहीं देता। हालांकि जैसा कि कई प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा ईमेल और प्रत्यक्ष भेंट के माध्यम से सूचित किया गया है, हर मान्यता प्राप्त और संबंधित केंद्र PMKVY के तहत लक्ष्य आवंटन की उम्मीद कर रहा है। अनुबंध 1 में बताए गए क्षेत्र और भौगोलिक कार्य क्षेत्र व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए PMKVY दिशा निर्देशों की लक्ष्य आवंटन कार्य प्रणाली एक विशेष आयोजित किया गया है और यह पाया गया है कि प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण कुछ राज्यों, जिलों, क्षेत्रों या नौकरी की भूमिकाओं पर केंद्रित है। लक्ष्य आवंटन के मामले में शीर्ष के 3 राज्य कुल लक्ष्य आवंटन का लगभग 37% है और लक्ष्य आवंटन के मामले में शीर्ष के 5 क्षेत्र कुछ लक्ष्य आवंटन का लगभग 48% है। बड़े सार्वजनिक हित में यह महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण केंद्र पूरे देश भर में फैले हुए हों ताकि प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न हो पाए। इसके अतिरिक्त एक मांग चालित मॉडल की ओर एक समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षक कार्यबल विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण की असमान वितरण के कारण बेरोजगार न रह जाएं। इसके अलावा निगरानी दौरों के आधार पर यह पाया गया है कि 46% फ्रेंचाइजी केंद्र PMKVY के दिशा निर्देशों और मान्यता के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन केंद्रों की योजनाबद्ध निरीक्षण के दौरान सिफारिश की गई थी। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता खराब हो सकती है, जिससे योजना के मुख्य उद्देश्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा PMKVY दिशा निर्देशों के अध्याय 1 के खंड 1.5 के अनुसार PMKVY के तहत प्रथम स्तर की फ्रेंचाइजी की अनुमति है, लेकिन फ्रेंचाइजी व्यवस्था को हतोत्साहित किया जाएगा और इसे कम प्राथमिकता दी जाएगी तथा धीरे धीरे फ्रेंचाइजी व्यवस्था समाप्त करने की योजना बनाई गई है। उपरोक्त के मद्देनजर एक नीति निर्णय लिया गया कि PMKVY के CSCM घटक के अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत निम्नलिखित वर्गों के केंद्रों पर लक्ष्य आवंटन अस्थायी रूप से रोका गया है तथा आगे की समीक्षा विधेयक के आधार पर इसको संशोधित किया जा सकता है। उनका विशेष इस अस्थायी रोक का उद्देश्य वर्तमान में व्यवस्था में अनुपस्थित प्रमुख मुद्दों, चिंताओं, रिसावों को समझना और उनका विश्लेषण करना है, जिनके परिणाम स्वरूप मान्यता प्राप्त और संबंधित केंद्रों में गैर अनुपालन हो रहा है। हालांकि नीचे दिए गए राज्यों और क्षेत्रों के अलावा लक्ष्य आवंटन जारी रहेगा। सभी फ्रेंचाइजी केंद्र निम्नलिखित राज्यों में उपस्थित केंद्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान केंद्र जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक हैं: वस्त्र, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, ITES, BFMI और दूरसंचार। कौशल गतिविधियों के लिए एक छत्र ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं की अवधारणा, स्थापना और चलन में गुणवत्ता के मानदंड प्रदान किए जा रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि TC के प्रत्यायन और संबद्धता PMKVY समेत किसी भी सरकार द्वारा निधिबद्ध कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य आवंटन की गारंटी नहीं देता। प्रत्येक योजना
के पास अपनी लक्ष्य आवंटन प्रक्रिया हो सकती है, जिसके अनुसार एक टीसी को लक्ष्य आवंटित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पीएमकेवीवाई के तहत टीसी की भौगोलिक स्थान के अनुसार लक्ष्य आवंटन ग्रेड और नौकरी की भूमिकाओं पर आधारित होता है। इस लक्ष्य को अध्याय 1 के अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 9.2 के संदर्भ में कौशल पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रत्यावन, संबंधता और प्रशिक्षण केंद्रों की निरंतर निगरानी के लिए निर्देशों के माध्यम से अवगत कराया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित क्षेत्र कौशल परिस्थितियों पीएमएससी के साथ प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता और संबंधता को पीएमकेवीवाई समेत किसी भी कौशल विकास योजना के तहत लक्ष्य के आवंटन के बराबर ही नहीं माना जाएगा। हालांकि ऐसे लक्ष्य आवंटनों के लिए संबंधता को पूर्ण आवश्यकता के रूप में माना जाता है। इसके अलावा पीएमकेवीवाई के तहत लक्ष्य का आवंटन विभिन्न निर्देशों और शर्तों समय समय पर संबंधित प्राधिकरणों द्वारा नवीनीकरण किया जा सकता है के अधीन है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है। कौशल पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन, संबंधता और निरंतर निगरानी के लिए दिशा निर्देश। पीएमकेवीवाई के दिशा निर्देश एक प्रशिक्षण केंद्र के स्वामित्व की स्थिति और भौगोलिक स्थान, ऐसे क्षेत्र जहां पर एक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इच्छुक है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम शिमला ग्रामीण में 2 दिन का रोजगार मेला। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम शिमला ग्रामीण के समीप 24 से 25 जून को 2 दिन का रोजगार मेले का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता तथा रुचि के अनुरूप व्यावसायिक कौशल कोर्स नौकरी के अवसर प्रदान करना है। इस दौरान युवाओं को पीएमकेवीवाई, डीडीयू, जेकेवीवाई जैसे आगामी कौशल विकास परियोजनाओं तथा HPKVAN के मुख्य कार्यक्रम के बारे में युवाओं को जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त HPKV1 द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व हाल ही में अपनी कुशलता के अनुसार नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण समान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मेले में विभिन्न युवाओं को लाभ पहुंचेगा, जिसमें 1 से 3 स्तर के कोर्स के लिए स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को कौशल विषय का चयन करने के बारे में 4 से 5 स्तर के कोर्सों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों, स्कूल छोड़ चुके छात्र, बेरोजगार युवा, BPL होल्डर्स को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जाएगा। Dear training provider, a short-term training under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana aims to impart fresh training to youth. The short-term training is being implemented centrally as well as through states under centrally sponsored, centrally managed and centrally sponsored state managed components respectively. The scheme targets of CSCM component of short-term training across 4 years is candidates in order to ensure universal coverage. The scheme target is distributed across 36 states. Short-term training of CSCM component as detailed in Annexure 1 of guidelines for the state engagement under PMKVY. To make sure that the skilling is imparted across various sectors, the scheme target of CSCM is also distributed between 40 sectors, so that